गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए फाइनली पॉपी का पहला फूल खिल गया है। आजकल तो ये भी डबल पेटल में बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत कलर में आ रहा है। तो किसी के पास सीड्स हो तो प्लीज़ ज़रूर इकट्ठे करिएगा और शेयर करिएगा। मेरे पास इसमें दो ही शेड हैं, एक तो ये सिंगल रेड में और एक है इसी में शेडेड। वो पता नहीं खिलेगा या नहीं, कुछ और पौधे लगे हुए हैं, देखते हैं क्या रहता है। अब मैं आप लोगों के साथ में देखिए एक समर गार्डन को तैयार करने के लिए एक छोटी सी टिप शेयर कर रही हूँ। पूरा वीडियो देख लीजिएगा। अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो मुझे लगता है आपकी काफ़ी सारी क्वेरीज़ के आंसर मिल जाएंगे। देखिए जंगलों में और रोड साइड पे खड़े खिला हुआ रहने वाला पौधा कालावासा, जो कि खांसी के लिए तो रामबाण है। इसके पत्तों का काढ़ा, इसका पंचांग, इसके फूलों का उपयोग किया जाता है बहुत सारी बीमारियों में। और मैं ऐसे पौधे ढूंढती रहती हूँ और लगाती रहती हूँ। तो देखिए लास्ट ईयर आप लोगों के साथ शेयर किया था जब नीम करौली बाबा गई थी देहरादून, तो वहाँ रास्ते में एक जंगल था पूरा, वहाँ से इसकी कुछ कटिंग लेकर आई थी। और देखिए इस बार इसमें फूल खिलने वाले हैं, बस आई होप कल या परसों में खिल जाएंगे। तो इस तरीके के मेडिसिनल प्लांट्स को अपने घर में ज़रूर ऐड करिए, क्योंकि ये फ्री की दवाइयाँ हैं जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं। अब देखिए पहली टिप तो दे रही हूँ आपको पुदीने के बारे में। पुदीना अगर आपका लास्ट ईयर का बच गया है, मेरे यहाँ इस बार मैंने पौधों की छाँव में रख दिया था, पानी का ध्यान रखा था, ओवर वाटरिंग नहीं की थी, तो पुदीना देखिए बहुत अच्छे से चला है सर्दियों में। और अब ये डोरमेंसी से बाहर आ गया है, बहुत अच्छे से फैलने लगा है। तो अब आप क्या करेंगे, देखिए एक तो इसके अंदर जो भी खरपतवार जिसको हम वीड कहते हैं वो उग रही हो तो उससे हटा दीजिएगा। जैसे देखिए आज मैंने इतनी सारी जो वीड है, इसमें चंगेरी थी और ये पता नहीं कौन सी घास है जो उगाती है इन दिनों में, बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो इसको हटाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि इसकी रूट्स जो है नीचे नीचे ही फैलती हैं, तो नेचुरल है, भोजन इसको भी चाहिए, तो मैंने सब हटा दिया है। इसमें देखिए गुड़ाई करने की जगह नहीं होती है, क्योंकि जगह जगह इसमें जाल बना हुआ होता है रूट्स का। तो मैं बस इसमें जो मेरी किचन वेस्ट कंपोस्ट है, लीफ कंपोस्ट है एकदम महीन वाली, वो मैं ऊपर से इसके अंदर डाल दूँगी, जिससे कि ये इसको भोजन मिल जाए। और वैसे ये मैंने पॉट लास्ट टाइम ही भरा था, तो काफ़ी सारे मात्रा में इसके पास भोजन है, लेकिन वो सारा ले लिया होगा। ये सरसों इसके अंदर उगी हुई है और सोया साग उगा हुआ है, तो ये बीज देखिए बना रहा है, तो काफ़ी सारी चीज़ खा गया है ये इसके भोजन को। तो मुझे अब इसे फ्रेश भोजन देना ज़रूरी है। तो बस आप हल्की सी कोई भी ऐसा टूल ले लीजिएगा, पतला सा, जैसे फॉक होता है ना, जिसको हम छुरी कांटा कहते हैं, सॉरी, उससे हल्का हल्का सा वो करके जगह पे गोद के, और फिर आप अपनी कोई भी किचन वेस्ट, लीफ कंपोस्ट, गोबर की खाद, जो भी वर्मी कंपोस्ट जो भी आपके पास है वो डाल दीजिएगा और आपका रेडी हो जाएगा पुदीना आगे आने वाले सीज़न के लिए। और इसकी जो कटिंग है इस तरीके से पिंचिंग कर लीजिएगा, जिससे कि मल्टीपल ब्रांचेस निकलें। मैं तो देखिए पूरे साल घर में ही सुखाती हूँ, रख लेती हूँ रायता वगैरह बनाने के लिए। तो इस तरीके से आप पिंच कर दीजिएगा, जितने भी नोड एरिया होंगे वहाँ से मल्टीपल ब्रांचेस निकलेंगी और आपका पुदीना फिर से रेडी हो जाएगा। कटिंग लगाना इसकी बहुत आसान होता है, दो तरीके होते हैं। देखिए एक तो आप मार्केट से लेकर आ रहे हैं ना, आप 10-15 कटिंग डायरेक्ट मिट्टी में दबा दीजिए। अगेन कह रही हूँ, किसी ऐसे पॉट में दबा दीजिए जिसमें ऑलरेडी पौधा लगा हुआ हो। तो एक भी कटिंग अगर आपके यहाँ चल गई ना, वही आपके लिए पूरा का पूरा एक पॉट को फिल करने का मादा रखती है, वो पूरा फिल कर देगी। पानी में मत लगाइए कि पहले पानी में रूट्स को डेवलप करिए फिर मिट्टी में दबाइए, डायरेक्ट मिट्टी में दबा दीजिए। और अगर किसी के यहाँ से मिल जाता है तो एक कटिंग भी मिल गई ना आपको, तो फिर वो लग जाएगी। वो मैंने शेयर भी किया हुआ है। दूसरा देखिए, आप जैसे इसमें ये वाली स्टेम है, अगर आपके ऑलरेडी लगा हुआ है और आपको मल्टीप्लाई करना है, तो बस इसको बगल में दूसरा पॉट रख दीजिए और उसके अंदर इसकी इस स्टेम को दबा दीजिए, तो हर नोड एरिया से जो है रूट डेवलप हो जाएगी और एक नया पौधा तैयार हो जाएगा। बाद में जब रूट डेवलप हो जाए तो इसको मेन ब्रांच को कट कर दीजिए और यहीं से ये फैलना शुरू हो जाएगा। तो ये छोटी सी टिप है, ईजिली पुदीना हो जाता है अगर आप इसको थोड़ा सा इसका वेल ड्रेन सॉइल बना लेते हैं और ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो करते हैं। सेकंड टिप है, देखिए बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस बार क्रिसैंथेमम या गुलदाउदी लगाया था। गुलदाउदी का फ्लावरिंग सीज़न ऑलमोस्ट जाने को हो रहा है, किसी किसी के अभी भी खिल रहे हैं और आपके यहाँ पर पौधे काफ़ी लंबे हो गए होंगे जिन पे फूल नहीं आ रहे होंगे और आने के चांसेस भी बहुत कम होंगे। तो आप क्या करेंगे, वैसे तो नीचे से ही बेबी पब्स बहुत सारे निकल रहे होंगे रूट्स वाले एरिया से, तो ऊपर वाली स्टेम को कट कर दीजिएगा। और अगर आपको प्लांट मल्टीप्लाई करने हैं तो जो ऊपर वाली स्टेम्स को आप कट कर रहे हैं, इनको आप इस तरीके से देखिए 3-4 लीव्स छोड़िएगा और सारी नीचे से लीव्स हटाकर मिट्टी में दबा दीजिएगा।
एलोवेरा का लिक्विड डाल दीजिएगा या एलोवेरा जेल, वैसे ज़रूरत पड़ती नहीं है बट फिर भी लगा लीजिएगा सेफ जोन में। और आपके पास आपको किसी को गिफ्ट करनी है या कुछ भी मल्टीप्लाई करने हैं एक्स्ट्रा प्लांट, तो आप इस तरीके से अभी कटिंग लगा दीजिएगा। जब ये ग्रोथ में आएंगे तो इनकी अभी से पिंचिंग करना शुरू करेंगे, तो जब सीज़न आएगा ना आपके पास बहुत सारे प्लांट्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। मैं क्या कर रही हूँ, जैसे सपोज़ करिए मैंने अभी कट किया है तो इसके नीचे से सारी लीव्स हटा दी हैं। तो देखिए जैसे ये मेरा कैलेंडुला का पॉट है और इसको मैंने अभी इन्हीं सर्दियों में फिल किया था, मतलब सर्दियाँ आने से पहले। तो इसके अंदर भरपूर मात्रा में भोजन है, तो इसी के अंदर मैं साइड में इसको दबा दे रही हूँ। तो जब ये रूट सेट हो जाएंगी तो ये पौधा इसी में रहेगा। ऊपर से इसको कट कर दूंगी, कैलेंडुला के जाने के बाद फिर से कोई गर्मियों का सीजनल प्लांट लगा दूंगी और ये आने वाले सीज़न के लिए इसी के अंदर रेडी होते रहेंगे, क्योंकि ये सालों साल प्लांट चलता है, मरता नहीं है आसानी से, इसलिए लगा लीजिएगा। और इस टिप को अगर आप फॉलो करते हैं प्रूनिंग के टाइम पर, प्रूनिंग पर जो फूलों वाली डेट आएगी तो 100% आपकी जो कटिंग है वो सक्सेसफुल हो जाएगी, तो कर लीजिएगा। और देखिए जाफरी का आज नया कलर खिला है। आपको याद होगा एक हाईवे से मैंने एक वीडियो डाला था, आपके साथ शेयर किया था, वहाँ से 2 वैरायटी के बीज लेकर आई थी। एक का फूल ये खिला है और एक अभी दूसरा खिलना बाकी है, देखते हैं क्या निकलता है। तो कहीं भी जाएं अगर सूखे हुए बीज मिले तो ज़रूर कलेक्ट करके लाइए, आपके गार्डन में नए कलर ऐड हो सकते हैं। और अभी कितने लोग मानते हैं कि गार्डनिंग भी बहुत आसान है अगर आप जैविक तरीके से करते हैं, नेचुरल तरीके से करते हैं। तो एक बार लौट कर देखिए इस तरीके पर, यकीन मानिए बहुत ही शानदार रिजल्ट आएंगे। वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पर बने रहिएगा अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो, और शेयरिंग ज़रूर करा करिए। थैंक यू।